मेरे चुनाव क्षेत्र में 30 तारीख के बाद जो बारिशें हुई है, चौपाल में सैकड़ों सड़कें एक साथ बंद हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान सड़कों का हुआ है। और स्पेशली जो हमारा 66 केवीए बना था, 66 केवीए हमारा जो टावर था, एक टावर वो क्रैक नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी लोकेशन ही मतलब क्रैक होने के बाद 1.5-2 फुट का उसमें डिस्टेंस भी आया बीच में, और उस पर एक दो पेड़ गिरे थे, उसकी वजह से पूरे चौपाल की बिजली हमारी बंद हुई है। सड़क भी और बिजली बिजली भी, और साथ में पानी की स्कीमें भी, हमारी सैकड़ों स्कीमें इन 5-6 दिनों में जो बारिशें हुई है, इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई है और पूरी तरह से तहस नहस हुई है। और मैं चौपाल की समस्त जनता से ये विनती करना चाहता हूं कि आप इसमें सब लोग सहयोग दें। चुने हुए प्रतिनिधि से मेरी विनती है, मैं भी उसी में आता हूं, चुने हुए प्रतिनिधि में, जिसमें प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर और वाइस प्रधान और वार्ड मेंबर, चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, अपनी अपनी पंचायत में जाकर लोगों का कितना इंडिविजुअल नुकसान हुआ है, किसके घर को कितना खतरा है, और किसको तरपाल चाहिए, किसकी जमीन जा रही है, और ये सारी बातें बारीकी से अपने क्षेत्र में जाकर, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें ध्यान लाना है। दोबारा मैं कहना चाहता हूं, अब जो अभी पैकेज हिमाचल प्रदेश को किया है, उसमें रेवेन्यू अथॉरिटी में जिसकी एंट्री होगी, जो मकान का लॉस होगा, जिस मकान का लॉस होगा, उस मकान की उसी को क्लेम मिलेगा जो इस अथॉरिटी में होगा। मेरी सबसे ये विनती है कि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र में जाकर प्रधान ड्यूटी लगाए कि वार्ड मेंबर इस वार्ड में जाकर जनता की दर्द को सुने, और प्रधान की ये ड्यूटी भी साथ में है, बीडीसी मेंबर की ड्यूटी है, जिला परिषद की मेंबर की ड्यूटी है। जो बिजली विभाग के लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां 77 पंचायतों में लॉस हुआ है, 77 पंचायतों में बिजली विभाग नहीं कर सकता। हमारे 1 वर्ष लगेंगे अगर हम विभाग के ऊपर डिपेंड रहेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि से मेरी विनती है, समाज सेवा को जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो समाज सेवी है और जो बुद्धिमान है, धनवान है, जो भी इसमें योगदान देना चाहते हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदा में सब योगदान दे। और चुने प्रतिनिधि बिजली वालों के साथ मिलकर, वहां के जो लोकल अधिकारी कर्मचारी, उनसे बात करके उनको एक जनता का सहयोग चाहिए। आज जनता के सहयोग के लिए वो सारे मिलकर वहां जैसे कहीं खंबा खड़ा करना है, कहीं तारें खींचनी है, सब मिलकर काम करें। और आईपीएच के जल शक्ति विभाग में भी सारे लोग मिलकर काम करें, चुने प्रतिनिधि सब सहयोग दे। और पीडब्ल्यूडी में जो सड़कें बंद है, चुने प्रतिनिधि मेरे ध्यान में, विभाग के ध्यान में लाकर, बागवानों का सेब खराब ना हो, दिन रात सड़क में रहकर बागवानों के सेब के लिए मेहनत करे। ये मेरी चुने प्रतिनिधि से सबसे विनती है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो चौपाल में लॉस हुआ है अभी, इसकी भरपाई अगर हम सब चौपाल की जनता ये सोचेगी कि सरकार से ये सारी भरपाई होगी, ये बहुत मुश्किल है। इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, सब आगे आए, और जिन लोगों के पास मशीनें हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग को मशीनें दें और खुले मन से दें। इस साल जो भी लॉस होगा, अभी हमारे को इस चौपाल डिवीजन को 21 करोड़ रुपया जो सेंटर से पैसा आया था डिजास्टर का, वो 21 करोड़ रुपया डिवीजन को मिला है। और सबकी पिछली पेमेंटें भी होगी, अगली पेमेंटें भी होगी। सब खुले मन से सपोर्ट करें, खुले मन से आए और खुले मन से सपोर्ट करें, मेरी ये विनती है। अगर इस आपदा, प्राकृतिक आपदा में सब सपोर्ट नहीं करेंगे, चुने प्रतिनिधि फील्ड में नहीं दिखेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस आपदा से निपटना, प्राकृतिक आपदा से निपटना बहुत मुश्किल होगा। और मेरी उनसे भी विनती है, जो 2025 में पंचायती राज में अपना भाग्य जमाना चाहते हैं, जनता की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, उनके पास भी उचित समय है, वो अपने क्षेत्र में आगे आए। और जनता देखती है, जनता हर चीज देखती है, जनता के साथ ईश्वर भी देखता है
ईश्वर बहुत बारीकी से देखता है कि कौन किसके दिल में, भाव में, कर्म में कितने जन सेवा है, उसी को आशीर्वाद ईश्वर का मिलता है, जिसके अंदर ये सारी बातें होगी। जो 2025 के लिए अपना भाग्य जमाना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनके पास भी एक उचित समय है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में खुले मन से आके जनता की सेवा करें, सड़क, पानी, बिजली में सहायता करें। और जिस क्षेत्र में बिजली नहीं है, मेरे ध्यान में विभाग के नाम में लाए। जिस क्षेत्र में पानी नहीं है, मेरे ध्यान में और विभाग के नाम में लाए। सबसे बात करना बहुत मुश्किल है, सब गांव में जाना बहुत मुश्किल है। जिसका दायित्व, जिस क्षेत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र में वो अपने दायित्व का निर्वहन करें। और ये मेरी सबसे विनती है। और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी विभाग, जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, मैं देख रहा हूं एसडीएम, एक्सीएन, मशीन का ड्राइवर, मशीन के पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर, जेई, एसटीओ वगैरह, जिस तरह से 200 मीटर से ऊपर पहाड़ आ रहा है, उसके नीचे अपनी जान को हथेली पर रखकर जनता के लिए रास्ता खोल रहे हैं, और जिस तरह से, जिस भाव से काम कर रहे हैं, तो जनता से भी मेरी विनती है कि आप सब भी आगे आएं। और मैं एक और अपील करना चाहता हूं, रात के समय आप बहुत कम सफर करें। रात के समय बहुत इमरजेंसी में अगर जाना है तो फिर जाएं। हमारे सैकड़ों पहाड़ खिसक गए हैं, सैकड़ों पहाड़ में खतरा है, कभी भी कोई पहाड़ आ सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप रात के समय सफर कम करें। और देखो, सेब, बागवान, ये बात ठीक है कि साल की फसल है, पर फसल से ज्यादा हमारी जान को कोई खतरा ना हो, उसका ध्यान रखें। और चौपाल की मेरी 1 लाख जनता से विनती है, मानवीय भाव सब रखें, मानवीय सेवा के लिए सब आगे आए। और इस आपदा में अगर 1 लाख जनता सड़क में उतर गई एक दूसरे की सहायता के लिए, तो हम 1-1.5 महीने के लिए इस प्राकृतिक आपदा से उबर जाएंगे।